ये सिर्फ अभय सिंह का चुनाव नहीं है। काले कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान में एक एमएलए था INLD से अभय सिंह, उसने इस्तीफा दिया था। चूँकि संवैधानिक व्यवस्था में जो पद खाली हो जाए उसके 6 महीने में दोबारा इलेक्शन होना होता है। इस इलेक्शन में यहाँ की जनता ने वापस अभय सिंह जी को उम्मीदवार बनाया। मैं समझता हूँ सड़क से लेकर के सदन तक किसान आंदोलन में के समर्थन में और काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई मजबूत रहे, इसलिए अभय सिंह का जीत करके जाना जरूरी है। मैं इसी बात के लिए अभय सिंह की मदद के लिए। एलनाबाद हल्के का आप ग्रामीण दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों का रुझान लग रहा है आपको? भाई मुझे ये लग रहा है कि पहले से अच्छे वोटों से जीतेंगे। पहले जो अभय सिंह जी जीते थे वो तो एक इलेक्शन था पूरे हरियाणा में अलग टाइप का। आज इलेक्शन सीधा सा है, जो किसानी के पक्ष में, जो जल जंगल जमीन बचाना चाहता है, जो किसान की बात को मजबूती से समझता है, जो नौजवान इस बात को समझते हैं, वो मजबूती से अभय सिंह के साथ खड़े हैं। बैंकर काम का टाइम है खेत में। मैं सुबह 9 बजे से लेकर के ये मेरा 10वीं सभा है। अच्छी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। क्योंकि मेरा इलाका यहाँ से बिल्कुल ही 15 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ मैं, जहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो जाती है। रिश्तेदारी का बंधन है, मेल मुलाकात है। लोगों से सुन रहे हैं कि अभय सिंह मजबूती से आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने 3 दिन पहले रैली में कहा था कि कंठ पाड़ो नाचे कानून वापस को नहीं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं बीजेपी के जो नेता है, आप क्या कुछ कहेंगे? तो गिरने की सारी हदें पार कर रखी है इन्होंने। मैं नाम ही नहीं लेना चाहूँगा जिस आदमी का आप नाम ले रहे हो। ये क्यों नहीं कहते जब इनकी आका कुछ भी बोल दें? ये तो कल के बच्चे हैं राजनीति में, ये तो कुछ भी बोल देंगे। इनके आका कुछ भी कह देते। लखीमपुर खीरी में इन्होंने किसानों को कुचल के मार दिया। हम इनसे अच्छी उम्मीद कर ही नहीं सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने ये सवाल किया है, मैं तो आप नौजवान साथी हैं, आप कैमरे वाले, मीडिया वाले साथी, दोबारा ऐसा सवाल किसी से पूछना भी मत। लखीमपुर खीरी की घटना, ये सिगू बॉर्डर पर कत्ल करवा देते हैं। ये एक पाठी को बना करके हथियार, उसके साथ अभी कृषि मंत्री की फोटोएं आती हैं। इनकी हरकतों से देश शर्मसार है। इनकी हरकतों से देश का नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर सब शर्मसार है। ये तो देश बेचने का काम कर रहे हैं साहब जी, कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी छोड़ो बात है। दुष्यंत चौटाला ने भी कल बयान दिया है कि हम लगभग 25-30 हज़ार से जो जीत का मार्जिन है वो दर्ज करेंगे एलनाबाद में। आपका क्या कुछ कहना है? दुष्यंत चौटाला तो ये भी कह रहा था कि खट्टर को यमुना पार भेज देंगे, फिर भेज दिया उसने। मैं खुद सुना था, मैंने उसकी सभा में था, मुझे लग रहा था ये ठीक रहेगा बंदा, बेटा बेटा भाग गया, क्या करूँगा। दुष्यंत कुछ भी कहते, दुष्यंत का क्या, दुष्यंत तो भाई परिवार का भाग्य है, कानूनों का भाग्य नहीं है। काले कानूनों के पक्ष में खड़ा है दुष्यंत जी। एक सवाल और है, जीत को लेकर के कितने आश्वस्त है अभय सिंह की जीत को लेकर के? भाई मैं सिर्फ अभय सिंह की जीत नहीं मान रहा है, और ये सिर्फ अभय सिंह का चुनाव नहीं मान रहा। जी। सिर्फ इनेलो का चुनाव नहीं है। ये तो एक गलती है एक आदमी की, जिसने किसान के पक्ष में खड़ा होकर कह दिया मैं इस्तीफा देता हूँ। उस गलती को सुधार रहे हैं कि वापस सदन में जाओ, जिस सदन में ये बैठ करके बेईमान कोई और कानून पास नहीं कर लिया हरियाणा के किसान के खिलाफ। ये तो देश की संसद में पास कर लिया इन्होंने काला कानून। इसलिए अभय सिंह का आदेश किया कि वापस जाओ सदन में। ये सिर्फ अभय सिंह का चुनाव नहीं, इसको हल्के में मत लेना आप। ये बात है, ये बड़ी मजबूती से जनता इसको, समझदार जनता इसको वापस विधानसभा में